तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 5वां दिन होगा। इससे पहले मैं इंग्लिश ग्रामर का 4 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नरेशन। इससे पहले मैं टेंस, वॉइस और आर्टिकल्स का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उस तीनों चैप्टर में मैं ट्रिक्स बताया था कि ट्रिक्स के जरिए से आप कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नरेशन देखिए एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कई सारे रूल्स हैं, तो शायद यहाँ पे ट्रिक्स अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए मैं चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जितने भी रूल्स है उसको समझा रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके और नरेशन का नॉलेज आपको अच्छे से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू से जानते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं, फिर नरेशन के कितने रूल्स होते हैं, उस रूल्स को जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और एक वीडियो में तो ये नरेशन चैप्टर खत्म भी नहीं होगा, तो दूसरा वीडियो भी इसका कल आएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि कभी भी कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से उसे खोल करके पढ़ सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ, जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए क्योंकि इसी पीडीएफ में मैं एक्सरसाइज भी दिया हूँ ताकि नरेशन पढ़ने के बाद आप उसे प्रैक्टिस कर सके, आप उसे बना सके, सॉल्व कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नरेशन कहते हैं किसे, नरेशन है क्या। तो आप यहाँ पे डिफिनेशन देख पा रहे होंगे, एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज नोन एज नरेशन। किसी की कही गई बात को ही हम नरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप ये बात सुने और आप अपने दूसरे फ्रेंड को बोलते हैं, लेकिन मेरी ही बात को। तो ये जो मेरी बात को आप अपने दूसरे फ्रेंड को बोल रहे हैं, तीसरे फ्रेंड को बोल रहे हैं, तो यही मेरा नरेशन जो है सो कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, जलाल सेड आई ईट ए मैंगो। जलाल ने कहा कि मैं आम खाता हूँ। अब ये कोई सुनने वाला बंदा सुना होगा और वो फिर तीसरे बंदे के बारे में तीसरे बंदे के पास गया होगा और वो उसको जलाल की बात कहा होगा। तो ये जो बात कहा है ना, आई ईट ए मैंगो, यही मेरा नरेशन कहलाएगा। यानी किसी की कही गई बात को ही हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। अब चलिए इस नरेशन के कितने टैप्स होते हैं उसको जान लेते हैं। तो बात याद रखना है, नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट नरेशन, या उसी नरेशन को आप लोग स्पीच भी कह सकते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके जान लेते हैं डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन कह रहा है, एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज सेड एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच। किसी की कही गई बात को हू बहू कह देना ही डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि राम जो है वो श्याम से कहता है, कि नहीं, राम जो है श्याम से कहता आई एम वेटिंग। अब ये श्याम जो है ना वो किसी तीसरे बंदे सोहन के पास जाता है, कि नहीं, श्याम जो है सो सोहन के पास जाता है और वो राम की बात श्याम को कहना चाहता है और उसी के शब्दों में कहना चाहता है, कुछ भी तब्दीली नहीं करना चाहता है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं करना चाहता है। और श्याम जो है वो सोहन से कहता है, राम सेड, राम ने कहा, आई एम वेटिंग। तो ये जो आई एम वेटिंग है ये किसकी बात थी, राम की। और श्याम ने बिना कुछ तब्दीली किए हुए, बिना कुछ परिवर्तन किए हुए राम की बात को उसी के शब्दों में किसी तीसरे बंदे के पास रख दिया। तो यही मेरा डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, है ना, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं की जाएगी। और बात याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, यानी कि कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखते हैं तो समझ जाइए जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले हैं, उसके बातों में कुछ भी तब्दीली नहीं की गई है, कुछ भी उसमें बदला नहीं किया है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेज ही विल डांस। और ये जो ही विल डांस है वो किसकी बात है, शी की बात है, लेकिन उसने कहा कि वह डांस करेगा। तो यहाँ पे ये शी की बात है, उसकी बात में तब्दीली नहीं किया गया। आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे, अक्सर जो टेलीविजन चैनल पे देखते होंगे, अक्सर किताबों में देखते होंगे कि कोई ऐसे लाइन होते हैं जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस लाइन को रखा जाता है। तो समझ जाइए जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले, उसकी बातों में कुछ भी तब्दीली नहीं की गई है। अब चलिए इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक उसका उल्टा कर दीजिए।
एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज नॉट सेड एज इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। किसी की कही गई बात को है कि नहीं, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, उसकी बात को जो है ना हू बहू नहीं कहा जाता। देखिए बात उसी की रहेगी, है कि नहीं, बात जो है सो बोलने वाले की ही रहेगी, स्पीकर की ही रहेगी, लेकिन उस बात को हू बहू नहीं कहा जाएगा, बल्कि कुछ तब्दीली कर करके कहा जाएगा, कुछ बदल करके जो है सो कहा जाएगा। तो वो जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो ऊपर में आप लोग सेंटेंस देख रहे थे, राम सेड आई एम वेटिंग, तो ठीक उसी को मैं दूसरे शब्दों में यहां पे लिखा हूं, राम सेड दैट ही वाज वेटिंग, वह इंतजार कर रहा था। ये भी बात जो है ना, ही वाज वेटिंग, ये किसकी है, राम की है। राम सेड दैट ही वाज वेटिंग, बात तो दोनों सेंटेंस में उसी की हो रही है, लेकिन बोलने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग है। ऊपर वाले में हम लोग जो राम की बात को चेंज नहीं कर रहे थे, और यहां पे उसकी बात को हम लोग चेंज कर दिए हैं। यानी बात उसी की रहेगी, लेकिन हम लोग कुछ चेंज करके, कुछ बदल करके बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन वो कहलाएगा। एग्जाम्पल तौर पे समझ लीजिए कि पटना से एक फ़्लाइट उड़ती है, उनको जाना है मुंबई। तो एक होता है ना डायरेक्ट फ़्लाइट जो पहुंच जाती मुंबई, कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं होता है। लेकिन एक होती है फ़्लाइट जो उड़ती है पटना से, उसका भी डेस्टिनेशन, उसका भी मंजिल जो है सो मुंबई ही है। पटना से उड़ेगी, फिर दिल्ली में रुकेगी, कुछ पैसेंजर को लेके, और फिर पहुंचेगी मुंबई। दोनों का मंजिल मुंबई ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। एक डायरेक्ट पहुंच जा रही है, एक रुक करके पहुंच जा रही है। वही है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब चलिए अक्सर देखेंगे यहाँ पे जो है ना सो यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टिंग स्पीच है, और दूसरा है रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच। अब इस चीज़ को समझना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आगे रूल्स में यही काम आएगा। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। तो बात याद रखिएगा, जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें हमेशा दो सेंटेंस होता है कि नहीं, दो सेंटेंस, एक देख पा रहे होंगे ही सेड टू मी, और एक है आई प्ले क्रिकेट। तो बात याद रखिएगा, वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता हो, है कि नहीं, वह सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता हो उसको हम लोग रिपोर्टेड सेंटेंस कहते हैं, या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ना। रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा, यही चीज़ें मैं यहाँ पे जो है सो दिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिपोर्टेड सेंटेंस, है कि नहीं, रिपोर्टेड सेंटेंस। और यही चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ कि वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता हो, है कि नहीं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। बाहर वाला रिपोर्टिंग और अंदर वाला रिपोर्टेड कहलाएगा। और इसी में कई सारे सवाल पूछ दिए जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो बात याद रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी आएगा वो रिपोर्टिंग कहलाएगा। अगर कोई पूछ देता हो रिपोर्टिंग सेंटेंस, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई, रिपोर्टेड वर्ब प्ले, और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट जैसे क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ थी। अब चलिए मेन चीज़ पे हम लोग आते हैं, रूल्स को जानते हैं, रूल्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रूल्स ही आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों रूल्स आप लोग सीख गए तो फिर नरेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तीनों रूल को आप लोग को अच्छे से समझना है। और बच्चों को जो खासकर दिक्कत होती है वो चेंज ऑफ पर्सन में ही होती है, चेंज ऑफ टेंस में बहुत कम, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में उससे भी कम होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन के रूल को, कि चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, कैसे हम लोग पर्सन को जो सो चेंज करेंगे। तो बात याद रखिएगा, पर्सन के आधार पर चेंज ऑफ पर्सन के भी तीन रूल है, जिसको शॉर्टकट में आप लोग याद रख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे जो वन देख रहे हैं 2, 3, तो वन का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। तो इस चीज़ को आप लोग शॉर्ट कट में याद रख सकते हैं। अब चले एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पर्सन आप लोग जानते होंगे, पर्सन को 3 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है कि नहीं। बोलने वाला को जैसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाला को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में बोला जाता हो वो थर्ड पर्सन कहलाता है, जैसे कि अभी मैं नरेशन के बारे में बोल रहा हूं तो नरेशन थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो इसी के आधार पर 3 प्रकार के रूल से चलिए पहले रूल को सीखते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बात याद रखना है, यहां से अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी कहीं पे भी आपको फर्स्ट पर्सन देखने को मिल जाता हो तो उस फर्स्ट पर्सन को हर हाल में हम लोग बदलेंगे। कहेगा सर फर्स्ट पर्सन मतलब नहीं समझे, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या रहेगा तो हम लोग बदलेंगे। तो बात याद रखना है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई और वी नजर आ जाए, लेकिन ये दो फर्स्ट पर्सन कहलाता आई और वी, अगर आई और वी नजर आ जाए तो हर हाल में हम लोग इनको चेंज करेंगे। इसी को नहीं चेंज करेंगे बल्कि आई के दो रूप, और वो कौन कौन सा, मी और माई, मी और माई, दूसरा है अस और आवर। यानी कि अब इतनी बात याद रखिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पे भी कभी भी अगर आपको 6 वर्ड देखने को मिल जाए, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, तो इन 6 वर्ड को हर हाल में हम लोग चेंज करेंगे। अब इसे जो चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे ही के अनुसार बदलेंगे। अब किस प्रकार, तो चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ही है तो यहाँ पे ही का ही उतर गया, सेड है तो सेड का सेड हम लोग रख दिए, और जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाएंगे तो उसके बदले में अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि दैट का यूज करना है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटाए और किसका यूज कर लिए, दैट का। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जैसो आ चुके हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, आई है। अब ये आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है। अभी मैं जो 6 वर्ड बताया हूं उसी 6 वर्ड में से एक वर्ड है आई है। अब ये हर हाल में चेंज होगा, ये यहाँ पे आई नहीं रहेगा। अब ये किसके अनुसार चेंज होगा, तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है या ही है, यानी कि ये आई अब खत्म होगा और आई के बदले में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ही लिख दिया हूँ। और जब तक चेंज ऑफ टेंस ना पढ़ ले तब तक आपको याद रखना है कि इज एम आर को जो हम लोग चेंज करते हैं वो वाज या वेयर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर है तो वाज या वर में हम लोग चेंज कर दें, और बिजी का बिजी ही रहेगा। ये है आपको फर्स्ट पर्सन याद रखना है। अगर यहाँ पे आई है या वी है या इसके अंदर इन्वर्ट कॉमा के अंदर कहीं पे भी आपको एक बार रहे या 2 बार यह रहे या 10 बार रहे, अगर वो 6 वर्ड आता हो तो उस 6 वर्ड को हर हाल में हम लोग चेंज करेंगे, बदल देंगे, और बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पे शी रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, शी। अगर यहाँ पे यू रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यू। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन में रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा उसी को हम लोग आई के बदले में या फिर वी के बदले में उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ ये पहला रूल आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्या कहता है, चलिए दूसरे को देख लेते हैं। सेकेंड पर्सन को, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब बात याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी भी कहीं पे भी अगर आपको सेकेंड पर्सन देखने को मिल जाता हो, सेकेंड पर्सन यानी कि यू, और इसका एक और रूप होता है योर, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है। तो इसलिए 2 ही बात आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन सा, यू और योर। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पे भी कभी भी ये 2 वर्ड देखने को मिल जाए, यू और योर, तो उसको भी हर हाल में चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आई, मी, माई, वी, अस, आवर रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, और यू और योर रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। किस तरह से, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ही का यहाँ पे ही उतर गया, और यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर सिड टू आ जाता हो तो सिड टू को हम लोग चेंज कर देते हैं टोल्ड में, तो यहाँ पे टोल्ड बदल दिए। अगर सिर्फ सिड रहेगा तो सिड में ही छोड़ देंगे, अगर सिड टू रहता है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। मी है तो में ही रहेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाएंगे। जब इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप लोगों को इस्तेमाल करना है किसका, दैट का यूज करना है। अब चलिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ चुके हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक वर्ड हमें नजर आ रहा है जिस वर्ड का नाम है यू, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूं कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो कहेगा सर यहां पे हम मी क्यों नहीं उतारे, आई क्यों आ गया। तो देखिए बात याद रखिए, आई हो या मी हो बात एक ही होता है, आई और मी बात एक ही होता है। लेकिन जब सेंटेंस के शुरू में आया, ये आई या मी में से कोई आएगा तो सेंटेंस का शुरू का पहला वर्ड रहेगा तो हम लोग आई लिखते हैं, वहीं बीच या लास्ट का वर्ड रहेगा तो हम लोग मी लिखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो ये लास्ट में आ रहा है इसलिए यहाँ पे मी लिखा गया हुआ है, लेकिन दैट के बाद हमेशा सेंटेंस शुरू होता है। तो जब सेंटेंस शुरू होगा तो हम लोग मी नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ चुका है,
आई आ चुका है कि नहीं, ये बातें याद रखना है। मी ही है, मी का ही ये रूप है, लेकिन जब सेंटेंस शुरू होता है तो आई लिखते हैं, बीच या लास्ट में हम लोग मी लिखते हैं। उसके बाद इज एम आर है, तो इज एम आर को क्या कर देना है, वाज या वर कर देना है। और एक गुड स्टूडेंट का एक गुड स्टूडेंट रहेगा। ये बताइए अगर यहाँ पे हिम रहता तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता, ही हो जाता, यानी कि जो यहाँ पे रहेगा उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये बातें याद रखनी हैं। अब चलिए तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल है थर्ड पर्सन। कह रहा है थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। जो थर्ड पर्सन है ना वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है तो आप सब जानते होंगे, ही, शी, इट, दे, है कि नहीं, ये सारा चीज़ थर्ड पर्सन या फिर किसी का जो नाम है कि नहीं, या फिर किसी का नाम कह सकते। तो अगर ये सब वर्ड देखने को मिल जाए या फिर इसका अगला रूप हो हिम, हीज, हर, है कि नहीं, देम, देयर, तो अगर ये सब वर्ड कहीं पे भी देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। चलिए किस तरह से, राम है तो राम का राम ही रहेगा, सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि सेड टू नहीं है। अगर सेड टू रहता तो जाकर के यहाँ पे हम लोग टोल्ड का यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ही आ चुका है, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का रूल क्या कहता है, नो चेंज, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही का ही उतार दिए, इसको नहीं बदलेंगे। और ये विल है, ये चेंज ऑफ टेंस में हम लोग देखेंगे तो विल को हम लोग अभी वुड में चेंज कर देंगे, या आगे हम लोग अगले ही रूल में सीखेंगे कि ये विल वुड में क्यों चेंज हो जाता है। प्ले का प्ले ही है, क्रिकेट का क्रिकेट ही है। तो ये आपको 3% था, चेंज ऑफ पर्सन का 3 रूल था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब चलिए दूसरे रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो चेंज ऑफ टेंस है। और चेंज ऑफ टेंस में टोटल रूल जो है वो 2 है। तो चलिए पहले रूल को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अगर आप लोग को कभी पढ़ने की ज़रूरत होगी तो पढ़ लीजिएगा डायरेक्टली। मैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम अनवेल। अब इसको जो है सो चेंज ऑफ टेंस का रूल हम लोग सीखेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस का रूल क्या कहता है, देखिए पर्सन जो पढ़े वो पर्सन का तो हर हाल में चेंज करना ही है। अब इसमें अगला रूल आ जाता है चेंज ऑफ टेंस का। तो बात याद रखिएगा, चेंज ऑफ टेंस में, चेंज ऑफ टेंस का पहला रूल कहता है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता हो, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, आप लोग सबको रिपोर्टिंग वर्ब मालूम है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता हो, यानी कि यहाँ पे अगर सेड रहेगा, सेड हमारा पास्ट में होता है, से हो या सेज हो ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है। तो बात याद रखना है, अगर यहाँ पे सेड देखने को मिल जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड वर्ब को भी हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। किस तरह से, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ही का ही रह जाएगा, सेड का सेड ही उतर जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका यूज़ कर लिए, दैट का यूज़ कर लिए। फिर से यहाँ पे आ गया हुआ आई, और आप सबको मालूम है आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चेंज ऑफ टेंस का रूल आ गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पास्ट में है ना, ये पास्ट टेंस में है। और मैं अभी क्या बोला हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो ये जो वर्ब है ना इसको भी हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे, और अगर ये पहले से पास्ट हो तो इसको और पास्ट कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इज एम आर है, तो इज एम आर को चेंज किया जाता है वाज या वर में चेंज किया जाता है ना, किसमें, वाज या वर में। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग क्या कर दिए हैं, वाज कर दिए हैं, क्योंकि ही के साथ वाज का यूज होता है और अनविल का अनविल रहेगा। अब किस किस वर्ड को किस में चेंज करना है, तो चलिए वो चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूं, है कि नहीं। अगर बात याद रखिएगा, अगर जो है सो सेड रहेगा, है कि नहीं, क्या रहेगा, सेड रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो जाकर के हम लोग इज एम आर को चेंज कर देते हैं वाज या वर में। अगर वाज या वर रहेगा तो इसको चेंज कर देते हैं हैड बिन में। अगर हैज़ या हैव रहेगा तो हैज़ या हैव को हम लोग चेंज कर देते हैं हैड में, और अगर हैड ही रहेगा तो हैड को हम लोग हैड में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर V1 या V5 रहता हो तो इसको चेंज कर देंगे V2 में। V2 रहता है तो हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, शैल विल को वुड में चेंज करते हैं। बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर ये कहते हैं शैल को शुड में चेंज करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो गलत है। शैल को अगर शुड में चेंज करते हैं तो फिर वो पास्ट का सेंस नहीं देता है, बल्कि एडवाइस का वो सेंस देने लगता है। इसीलिए हम लोग को शैल और विल दोनों को जो चेंज करना है वो वुड में चेंज करना है। और अगर वुड रहता हो, है कि नहीं, वुड रहता हो या कुड रहता हो तो इसको हम लोग वुड में ही छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वुड प्लस हैव प्लस V3 में भी चेंज किया जाता है।
लेकिन आप लोग अच्छा रहेगा कि अगर वुड है तो वुड को वुड में ही छोड़ दीजिए, कुड है तो कुड को कुड में ही छोड़ दीजिए। ये सब हम लोग कब बदलाव करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब लेकिन सेड हो यानी कि पास्ट टेंस में हो, तब जाकर के हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं टेंस के दूसरे रूल को, और दूसरा रूल क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब एक नहीं रिपोर्टिंग वर्ब यही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता हो। अभी हम लोग एक रूल सीखे थे पास्ट टेंस में, अगर सेट रहेगा तो उधर वाले को भी हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे, और किस तरह से ये सारी चीज मैं नीचे लिख दिया हूं, इसको आप लोग को याद कर लेना है। लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता हो, है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता हो, तो रिपोर्टेड वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब को जैसे का तैसे ही छोड़ देते हैं। कौन कौन से टेंस में रहेगा, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहेगा, यानी कि यहां पे सेज रहेगा, से रहेगा, विल से रहेगा, शैल से रहेगा। तो अगर ये रहता हो तो फिर जाकर के हम लोग इधर वाले वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। अगर प्रेजेंट में रहेगा प्रेजेंट में ही छोड़ देंगे, पास्ट रहेगा पास्ट में ही छोड़ देंगे, फ्यूचर रहेगा फ्यूचर में ही छोड़ देंगे, यानी कुछ भी जो है सो इधर बदलाव नहीं करना है। किस तरह से एग्जांपल देख लीजिए, ही का ही हो गया, सेज का सेज ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग दैट का यूज कर लिए। अब यहां पे देखिए माई आ गया हुआ, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पे क्या ही है, और ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, क्योंकि यहां पे पॉजेसिव केस में है तो ही का पॉजेसिव केस हीज होता है, तो हीज ब्रदर हम लोग लिख लिए। अब यहां पे देखिए इज आया है, अभी ऊपर वाले रूल में देख रहे थे कि यहां पे सिर था तो इज ए मार्क को हम लोग वाज वर्ब में चेंज कर दे रहे थे, लेकिन यहां पे देखिएगा सेज है तो सेज, अगर सेज है तो इसके वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसे का तैसे छोड़ देंगे। इज है तो इज में ही छोड़ दिए। अगर यहां पे वाज होता तो हम लोग इसमें भी वाज ही छोड़ देते, इसको नहीं बदलते, यानी कि जो जिसमें रहेगा उसी में छोड़ देंगे, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। अब चलिए चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जान लेते हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख लेते हैं। तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन फिर से आ गया रिपोर्टिंग वर्ब पे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता हो, पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि नहीं, पास्ट की, यानी कि अगर सिड रहता हो, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता हो तो वर्ब तो चेंज होगा ही है कि नहीं, वर्ब तो पास्ट में चेंज होगा ही, वर्ब के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिसको अदर वर्ड कहा जाता है, वो भी चेंज होता है। और उस अदर वर्ड में यहाँ पे क्या आ चुका है, यस्टरडे, और कौन कौन सा वर्ड आता है वो मैं नीचे आप लोग को बता दूंगा, लिखा दूंगा, है कि नहीं। तो बात याद रखिएगा, अगर ये पास्ट में रहेगा तो वर्ब तो चेंज होगा ही, वर्ब के साथ साथ कुछ अदर वर्ड भी हैं उसको भी हम लोग चेंज करेंगे, उसको भी बदलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, जैद का जैद ही हो जाएगा, सिड है तो सिड का सिड ही हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं दैट का। अब यहाँ पे देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे जैद है, तो आपको बात याद रखना है, अगर किसी मेल का नाम हो तो हम लोग ही का यूज कर लेंगे, और किसी अगर फीमेल का नाम हो तो हम लोग शी का यूज कर लेंगे। तो जैद एक मेल का नाम है तो यहाँ पे हम जो है सो ही का यूज कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये V2 है, सैंग है, तो आप लोग को अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि अगर V2 रहेगा तो उसको हम लोग हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं हैड दे दिया और उसके बाद V3 संग है और उसके बाद ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए अदर वर्ड में यही यस्टरडे आ चुका है, और वो कौन कौन सा अदर वर्ड में आता है वो मैं नीचे लिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेड है, सेड पास्ट में है तो ये वर्ब भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, यानी कि यस्टरडे है तो यस्टरडे को हम लोग चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे में, ना किसमें, द प्रीवियस डे में। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि अगर यहाँ पे सेज रहता है कि नहीं, जैद सेज आई सैंग ए सॉन्ग यस्टरडे, अगर यहाँ पे सेज रहता तो बात याद रखिएगा, या नहीं तो सैंग चेंज होता और नहीं तो यस्टरडे चेंज होता। ये कब चेंज होगा, सैंग और यस्टरडे, जब ये पास्ट में रहेगा तभी, जब सिड रहेगा तभी। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो ये था आपको 3 रूल्स, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर सिड रहता हो तो किस किस अदर वर्ड को चेंज किया जाता है, थोड़ा उसको देख लीजिए। दिस को हम लोग दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, एगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं, हियर को देयर में चेंज कर देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में। तो ये सारा है जिसको आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लेना है, इन सारे चीज़ को चेंज करते हैं। लेकिन अब बात याद रखिए, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही सेड, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि एक एग्जाम्पल यहां पे है कि ही सेड है ना, पास्ट में ये ही सेड 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो
तो अगर इसको आप लोग बनाएंगे तो ही सेड का ही सेड होगा, इन्वर्ट कॉमा के बदले में हम लोग किसका, दैट का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 and 2 सब्जेक्ट है तो 2 and 2 का 2 and 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे देखते हैं क्या, ये सेड है तो सेड है पास्ट में, तो हम लोग मेक का क्या कर देते हैं, मेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा, मिक्स का मिक्स ही रहेगा, यहाँ पे मिक्स जो है वो मेड में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये पास्ट में है और कहेगा सर अभी तो आप बताए थे कि अगर पास्ट में रहेगा तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो आपको बात याद रखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि वैसा सेंटेंस जो कभी बदलने वाला नहीं हो, जैसे कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, अभी भी होते हैं, पास्ट में भी होता था और आगे भी होता रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है, तो इसके वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल तौर पे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चेंज नहीं होगा। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको जैसे का तैसे छोड़ देंगे, चाहे इधर वर्ब सेड रहे या फिर सेज रहे या से रहे, हमको उससे मतलब ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है स्पेशल रूल को जानेंगे कि असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इंपरेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में नरेशन कैसे बनता है। कल के वीडियो में मैं इस पांचों को कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।